ओके चलो, आज हम जो पढ़ेंगे वो चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ठीक है। कहीं सोचेंगे बच्चे रिफ्लेक्शन में क्या मांग रहे थे, रिफ्लेक्शन लिख दिया, नहीं। रिफ्लेक्शन वर्ड यूज होता है फॉर मिरर्स, ग्लास नहीं, फॉर मिरर्स। मतलब जहाँ पे रेस जाती है, टकराती है और दोबारा से उसी मीडियम में आती है जिस मीडियम में वो थी। रिफ्रैक्शन वर्ड यूज होता है when a light ray passing from one transparent medium to another transparent। ओके, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम की जब हम बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में आपको पता होना चाहिए ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो मीडियम होते हैं जो अलाउ करे लाइट को पास थ्रू होने के लिए। इनकी डेंसिटी नहीं होती, इनकी होती है ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या होती है भैया? ऑप्टिकल डेंसिटी। कुछ कुछ वर्ड वैसा ही दिखने में होता है बट एक्चुअल में ये डेंसिटी नहीं है। कुछ कुछ वैसे ही सुनने में साउंड लगता है कि ये डेंसिटी जैसा ही होगा, बट नहीं। ऑप्टिक डेंसिटी क्या होती है? खनिजपन, जो जितनी बॉडी पास है मॉलिक्यूल्स, उसको हम डेंसिटी कहते हैं। बट ऑप्टिकल डेंसिटी वो चीज कहलाती है कि वो कितना अलाउ कर रहा है लाइट को पास होने के लिए। मतलब सबसे पहली चीज, लाइट को कौन पास करता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। सिंपल सीधी बात। कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम ऐसा है जो नॉन ट्रांसपेरेंट बट लाइट को पास करता हो? दीवारें पास करती है लाइट को। बाल जल रहा है, दीवार से अंदर आ रहा है, सोचो फिर तुम कपड़े बदल रहे हो, बाल दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है ना। वॉइस कह रहे हो, माय गॉड कितना ने करा, ऐसा नहीं होता। सो दीवार, ये सब चीजें, ये सब क्या है? ये आपके क्लोज मीडियम है, इनसे लाइट पास नहीं होती, तो हम इनकी बात नहीं करेंगे। हम किन की बात करेंगे? ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब चाहे ट्रांसपेरेंट मीडियम में बताओ कौन कौन से होते हैं? एयर, आपको मैं दिख रहा हूँ, वाओ, देखो आप ये दिख रहे हो। तो एयर इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। पॉलीथीन सबने देखी है, पन्नी जिसमें सामान लाते हो, वो कुछ नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है, बट मोस्टली नहीं होती, ठीक है। मतलब आपका कोई 100% ट्रांसपेरेंट तो नहीं। ग्लास, डायमंड, वाटर, कोई भी तरीके का ऑयल, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में काउंट होते हैं। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम आर दोज मीडियम विच अलाउ द लाइट। अब आपको मैं थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक पे लेके चलता हूँ। हम कोई चीज को कब देखते हैं, बताओ? आपने लाइट की डेफिनेशन पढ़ी है? व्हाट इज लाइट, बताओ? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तो मैंने पता नहीं कब याद करवाया था, हर एक में बोलो, लाइट साउंड सब में यही चलेगा। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगला डायलॉग क्या है? It gives the sensation of vision. It itself is invisible, but it gives you the sensation of vision. अगर आप लाइट नहीं होगी आप कुछ नहीं देख पाओगे। तो लाइट किसी चीज पे पड़ती है, टकराती है और उसको रिफ्लेक्ट करके आती है। तो जिस चीज से लाइट रिफ्लेक्ट करके आई, आपको वो चीज दिखती है। तो लाइट अगर एक्सिस्टेंस में नहीं होगी तो कुछ किसी चीज पे पड़ेगी भी नहीं, और अगर वो पड़ेगी नहीं तो आपसे वहां से टकरा के कुछ आएगा भी नहीं, आपको दिखेगा नहीं। आपको कैसे दिखता है किसी कलर का? रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, क्या होता है? लाइट पूरी पड़ती है। लाइट इज अ बैंड ऑफ 7 कलर्स। अभी हम पढ़ेंगे, विब्योर होता है उसमें, 9th में पढ़ा होगा, 8th 9th में। तो 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है, 7 कलर उसमें पड़ते हैं। जिस कलर का वो है उस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इस बार हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको वर्ड सुनने में आएगा वेवलेंथ। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। हम तो क्या पढ़ते थे, लाइट में तो सिर्फ लाइट इज ऑलवेज ट्रैवलिंग स्ट्रेट पाथ, लाइट इज ये है वो है। आप दो तरीके के नेचर होते हैं लाइट में। 10th में हल्का सा एक इंट्रोडक्शन आएगा, बहुत छोटा सा, कि लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है। लाइट हैज अ डुअल नेचर। ये क्लास 12th में एक्चुअल में पढ़ते हो आप, बट मैं हल्का सा थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ कि लाइट के बाद दोनों नेचर है, पार्टिकल भी है लाइट, और लाइट कैसी है? वेव भी है। हम अब तक जो पढ़ते हैं लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव, वेव लेंथ है उसकी, ये है वो है, फ्रीक्वेंसी है उसकी। फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ किसकी होती है? वेव की होती है। बट आगे चल के आप पढ़ोगे नहीं, लाइट के बाद अपना एक पार्टिकल नेचर भी होता है, बट आगे की बात, फोटॉन जिसे हम कहते हैं वो, बट आगे की बात है। अभी फिलहाल नॉर्मल मीडियम में हम रहने वाले, क्लियर है। सो लाइट इज अ वेव, ये हमें पता है। कोई चीज पर लाइट पड़ती है, जिस भी कलर का वो है उस कलर की वेवलेंथ को वो रिफ्लेक्ट करता है और हमें वो चीज उस कलर की दिखती है। रेड कलर की है, साइलेंट पड़ी, रेड कलर रिफ्लेक्ट कर। सिंपल। व्हाइट है, इसका मतलब होता है सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि हम इस लाइट को क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट। अगर आपने लाइट का पूरा ग्राफ पढ़ा है या देखा है बुक में, तो आपको पता चलेगा एक बैंड होता है विच इज कॉल्ड विजिबल बैंड।
उसके विजिबल बैंड में ये होता है विबग्योर, ठीक है। रेड के ऊपर वाले क्या होते हैं? इंफ्रारेड। नीचे वाले क्या होते हैं? अल्ट्रावायलेट। तो ये और भी बैंड होते हैं, एक्स रेज भी मिलेंगी तुम्हें, गामा रेज भी मिलेंगी, बहुत सारी रेज मिलेंगी, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। ये आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जब आपका एक चैप्टर आएगा इसका लास्ट पॉइंट स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आएगा लास्ट पोर्शन, जब सब पढ़ लोगे लाइट उसके लास्ट में पढ़ोगे, तो वहां पे आप ये पढ़ोगे। इसको बोलते हैं विजिबल रेंज। ये जो रेंज होती है ये विजिबल रेंज होती है, यानी ये वो लाइट है जो हम देख पाते हैं रिफ्लेक्शन के थ्रू, ठीक है। इसके बाद की जो लाइट्स हैं उनको ना हम सेंसेशन कर पाते हैं, उनको देख पाते हैं, वो किसी और चीज के लिए, वो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग यूज होती है। बट अभी फिलहाल के लिए आपको क्या पढ़ना है? ये विजिबल। तो क्या होता है? कोई लाइट गई, टकराई, वापस आई, हमें वो कलर दिख गया, जिस कलर की वो है। इसमें ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, हल्का फुल्का बस पता होना चाहिए। क्लियर है? अब होता क्या है, सिंपल सीधी बात है, अगर लाइट वेव है और वो ट्रेवल कर रही है तो ऑब्वियसली एक वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही हो, सीधी बात। ऐसा तो होना नहीं है कि भाई लाइट है और वो जा रही है तो उसमें टाइम नहीं लग रहा, ऑब्वियसली टाइम लगता है। सूरज से यहाँ तक आने में कितने मिनट लगते हैं? 1 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं, तो यानी टाइम लगता है। यानी लाइट को अगर टाइम लग रहा है, इसका मतलब लाइट एक वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, और वो वेलोसिटी हम सबने पढ़ी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पढ़िए नहीं पढ़िए? ओके। सो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी होती है कि लाइट को वो कितना पार करने में, अलाउ करने में सक्षम है। बोलते हैं तो मजाक कर रहा था। ओके, तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है बताओ? ऑप्टिकल डेंसिटी जब मीडियम अलाउ, जितना अलाउ कर रहा है, जैसे अगर कोई मीडियम है जो आपको क्लियर नहीं विजन दिखा रहा, तो हम क्या बोलेंगे? उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, कम है? ज्यादा, क्योंकि वो लाइट को पास नहीं होने देगा, वो डेंसर कहलाता है। जो लाइट को पास होने दे उसे हम रेयर बोलते हैं। जैसे मान लो आपने कोई ब्लॉक में से देख रहे हो, दैट इज ट्रांसपेरेंट। सबसे पहली चीज हम इसमें जो बात करेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करेंगे। आपने कोई ब्लॉक में से देखा है, इमेजिन करो कोई पॉली बैग है, आप उसमें से देख रहे हो, बट आपको क्लियर विजन नहीं दिख रहा सामने, तो आप क्या बोलोगे? ये जो पॉली बैग जिसमें से आप देख रहे हो, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? हाई, क्योंकि ये लाइट को पास नहीं होने दे रहा। बट उसी में से आप एक बहुत क्लियर विजन देख रहे हो, वो देखा जो आपने बुक्स को कवर के ऊपर चढ़ाते हो, तो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं। कौन सी शीट? हाँ, सेलोफेन शीट। तो उसमें तो बिल्कुल क्लियर दिखता है, तो वही भी एक तरीके का प्लास्टिक, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? बहुत कम, तो उसे क्या बोलेंगे? रेयर। अब मान लेते हैं 2 बच्चे हैं, ठीक है, साइज देख लेना बस। 3 बच्चे हैं, अभी 2 बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, कौन बड़ा है? और ये जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कौन बड़ा है और कौन छोटा है? ये वाला। वेरी गुड। तो अगर मैं आपसे पूछूं टॉलर, ध्यान से सुनना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ टॉलर कौन है? गलत जवाब। एग्जैक्टली, जवाब ये होना चाहिए किसके बीच में। टॉलर मैंने आपसे बोला, मैंने आपको टॉलेस्ट नहीं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ टॉलर कौन है, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर किसके बीच में। समझ में आया? सवाल समझ में आया? मैंने क्या पूछा? मैंने आपको पूछा टॉलर कौन है, आपको पूछना सर किसके बीच में, इन दोनों के या इन दोनों के? अगर आप इन दोनों की बात करो तो ये, और अगर आप इन दोनों की बात करो तो ये। अब यही मेरा सवाल, आप ध्यान से सुनना, कौन सा मीडियम डेंसर है? अगर आप मैं कंपेयर करूं, या कौन सा मीडियम रेयर है? मैंने अभी 3 पॉलीबैग की बात करी, मान लेते एक पॉलीबैग बिल्कुल रद्दर सा, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बात नहीं करता, एक आपका फ्लोरोसेंट शीट जिसकी आपने बात करी वो ये, और एयर, ठीक है। अब इन दोनों कंपेयर करेंगे तो फ्लोरोसेंट शीट ऑलमोस्ट दिखा देती है हमें क्लियर विजन, ठीक, बट वो एयर से ज्यादा क्लियर तो नहीं होगा, एयर सबसे क्लियर है, वैक्यूम उससे भी ज्यादा क्लियर है। तो अभी इन दोनों की जब बात करें तो रेयर कौन है? ये। डेंसर कौन है? आपकी नॉर्मल बिल्कुल रद्दी वाली प्लास्टिक। बट अगर आप फ्लोरोसेंट शीट और एयर के कंपैरेटिवली बात करो तो ये क्या हो जाएगा? डेंसर, और ये क्या हो जाएगा? रेयर। तो आप किसी मीडियम को बोल सकते हो नहीं ये तो डेंसर ही है, ये रेयर ही है, कोई फिक्स नहीं कर सकते भाई। जैसे यहाँ पे कोई फिक्स नहीं करते, अरे ये तो सबसे लंबा है, कैसे लंबा है? इसके बगल में लड़का खड़ा है वो उससे लंबा है, बट हाँ इसके कंपैरेटिवली ये लंबा है। तो वैसे ही मीडियम्स में जब डेंसिटी की बात करोगे या डेंसर या रेयर की बात करोगे तो आपको कंपैरेटिवली एक से निकालना पड़ेगा।
तो इसके कंपैरेटिवली ये क्या है, ऑप्टिकल डेंसर है या ऑप्टिकल रेयर है? किसी को कोई तरीके का डाउट है तो बताओ। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर ऑप्टिकल डेंसिटी क्या डेंसिटी रिलेट करती है? तो उसका मैं अभी एक एग्जांपल बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। वाटर और केरोसिन, ठीक है, आप ये ले लो। तो वाटर और केरोसिन में केरोसिन बहुत लाइट होती है। अगर आपने केरोसिन को देखा हो तो तैरती है ऊपर पानी में, मिट्टी का तेल है, ठीक है। अब बिल्कुल सुना सुना सा नाम लग रहा है, मिट्टी का तेल तो सुना हुआ सुना सा लग रहा है। लिया तो ठीक है, ओके। तो केरोसिन हल्का होता है वाटर के मुकाबले, ठीक है, बट ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर की ज्यादा होती है केरोसिन के मुकाबले। अब बताओ क्यों है ऐसा? वाटर ज्यादा ट्रांसपेरेंट है और केरोसिन इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उसमें से अगर आप आस पास देखने की कोशिश करो तो आपको थोड़ा बहुत ब्लर दिखेगा, मतलब क्लियर फेस नहीं दिख पाएगा, बट हाँ इतना भी नहीं है कि आप पहचान ना पाओ, थोड़ी लाइट पास होगी, बट बहुत क्लियर विजन ना, वो नहीं दिखने वाला आपको। तो ऑप्टिकल केरोसिन हल्का है, मतलब डेंसर है, वो सॉरी लाइटर है, तैरेगा पानी के ऊपर, पानी भारी है। बट अगर हम बात करें ऑप्टिकल डेंसिटी की, तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? ज्यादा। सॉरी उल्टा कर दीजिए मैंने, डेंसिटी वाटर की ज्यादा है और ऑप्टिकल डेंसिटी केरोसिन की ज्यादा, ठीक है, उल्टा। केरोसिन हल्का होता है जब तो तैरता है पानी के ऊपर, बट अगर ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें तो ऑप्टिकल डेंसिटी केरोसिन की ज्यादा है और वाटर की क्या है? कम। किसी को कोई डाउट है? तो इसका मतलब डेंसिटी, नॉर्मल डेंसिटी यानी उसके अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल से इसका कोई लेना देना नहीं, कि मॉलिक्यूल पास है, ज्यादा दूर है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। इसका बिल्कुल अलग है अपने आप में कॉन्सेप्ट है, विच इज नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी। तो किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अब इसी मीडियम की वजह से हमने कुछ मीडियम को डेंसर बोला, कुछ मीडियम को रेयर बोला। इसको किस तरीके से कैटेगराइज करा है, इसको हम बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी टॉपिक में जब आगे पढ़ेंगे तो हम एक टॉपिक पाएंगे विच इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसमें अभी मैंने क्या बोला, हम इनको कैसे सिग्निफाई कर रहे हैं कि भाई ये रेयर है डेंसर है, सिमिलरिटी, मतलब दोनों को कंपैरिजन करेंगे। तो क्या होता है, अभी इमेजिन करो ये लड़का आपने से बोला ये लंबा है, बट अगर हम इसकी एज की एग्जैक्ट हाइट की बात पूछे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी हाइट नापनी पड़ेगी, इसकी हाइट नापनी पड़ेगी और दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस। हाइट कैसे नापनी बताओ, किससे नापी हाइट? अरे सिंपल बताओ, हाइट किससे नापते हो भाई? स्केल से, किससे नापी? वो क्या है जिससे आपने नापी इंस्टेंट, वो क्या है? वो नोन क्वांटिटी है, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। आप उससे इसको नाप रहे हो, हाइट्स को, तो मतलब इसकी हाइट किससे कंपेयर करेंगे? एक स्टैंडर्ड हाइट से, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। इसकी भी हाइट किससे कंपेयर करेंगे? एक स्टैंडर्ड हाइट से। और फिर दोनों स्टैंडर्ड की हाइट से जब कंपैरिजन होने का एक वैल्यू आई, दोनों को आपने क्या करा? सबट्रैक्ट कर दिया, सिंपल। तो ऐसे ही हर एक की ऑप्टिकल डेंसिटी किसके कंपैरेटिवली आप निकालोगे? स्टैंडर्ड। और वो स्टैंडर्ड कौन होता है? वैक्यूम, नॉट एयर। वैक्यूम एयर भी बोल सकते हो बट नॉट एक्यूरेटली एयर, तो उसके हम क्या बोलेंगे? वैक्यूम, दैट इज स्टैंडर्ड। क्योंकि एयर में मीडियम आ जाता है बट डस्ट पार्टिकल भी इंक्लूड होता है। नहीं, आप देखो एयर की वैल्यू 0.99 तक समथिंग आती है और वो 1 आती है, तो थोड़ी बहुत वैल्यू में फर्क होता है, बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। क्योंकि एयर में ना हम गैसेस की जब तक बात करेंगे तो ठीक है, पर जब डस्ट पार्टिकल आ जाएगा तो वहां पे ऑप्टिकल डेंसिटी घट जाती है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल क्या करता है? लाइट को स्कैटर्ड कराता है, फैलाता है। वो अभी पढ़ेंगे स्टार्टिंग। तो इतनी बात सबको समझ में आई या नहीं है? ओके, तो इसके बाद हम चलते हैं आपके लाइट के ट्रैवलिंग के ऊपर, कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है। तो मान लेते हैं लाइट आई सीधी सी, और ये बॉर्डर है। बॉर्डर बोले तो वो सनी देओल वाली नहीं, ठीक है, मतलब 2 मीडियम का बॉर्डर, ठीक है। एयर है ऊपर और नीचे वाटर है, मतलब पानी में जाने वाली, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज बता दूं, तो सबसे पहले जब आप कंपैरिजन करोगे तो सबसे पहले जान जाओ वैक्यूम, जिसकी हमने बात करी, वो स्टैंडर्ड है। वैक्यूम के बाद जो सबसे रेयर मीडियम आता है, यानी सबसे खुला मीडियम जो एयर को बिल्कुल, लाइट को बिल्कुल फुल्ली तौर पर पास होने देता है, दैट इज एयर। समझ आए? एयर के कंपैरेटिवली कुछ भी होगा वो सब डेंसर है। एयर के कंपैरेटिवली कोई भी चीज है वो क्या है? डेंसर। समझ में आया या नहीं आया?
तो अभी मैंने एयर वाटर तो लिया है, आपकी बुक में जब स्टार्टिंग में समझाते हैं तो वो आपको लेते हैं रेयर और डेंसर, कुछ ऐसा मीडियम दिखाते हैं। तो अभी हम उसकी बात ना करके हमने आपको एयर और वाटर ले लिया, कंपेयर बता दिया, क्योंकि वैक्यूम के बाद किसका आता है सबसे खुला मीडियम, एयर। तो हम एयर के कंपेरेटिव किसी को भी ले लो भाई। अब इमेजिन करो सबसे लंबा दो लड़के थे जो बिल्कुल थोड़े बहुत फर्क के थे लंबाई में, अब एक लड़का एब्सेंट हो गया तो कंपेयर किससे होगा, वो दूसरा लंबे लड़के से तो कंपेयर होगा सबका। तो वैसी बात है, एयर और वैक्यूम जुड़वा भाई है, तन्नक से अंतर है दोनों में, एक एब्सेंट है वैक्यूम भैया, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, एयर भैया से। एयर के वजह से बहुत सारे हैं, सब में थोड़ा अंतर है, एयर है, वाटर है, केरोसिन है, आइस है, ग्लास है, क्रिस्टलाइन है, प्लान लिक्विड है, बहुत सारे हैं। आपके पूरी बुक में पूरा टेबल है, बहुत सारे। ये पढ़ना चलो, वाटर क्या है, रूबी ग्लास, ऑप्टिकल ग्लास, अल्कोहल, ठीक है, ऑर्डिनरी ग्लास, ग्राउंड ग्लास, बहुत सारे हैं, ये सारे उसी के। अभी हम आएंगे। ओके, किसी को डाउट है? और अभी तक किसी को डाउट नहीं? अब देखो, लाइट आई वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिल्कुल बेसिक की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो भी आप समझो। तो अब एयर में क्या है, एयर रेयर मीडियम है, तो मैंने क्या बताया, वो अलाउ करता है कि भाई जहाँ जी ले अपनी जिंदगी, खुले पिताजी है, ठीक है, वो अलाउ कर रहे हैं जीने दे अपनी जिंदगी। बट हमारे जो डेंसर भैया हैं, ये कैसे हैं, ओमपुरी भाई साहब हैं, ये नहीं जाने देते, जहाँ सिमरन जा वाला हिसाब नहीं इनके साथ, ये पकड़ के रखते हैं, ये आखिरी मौके पे छोड़ेंगे, ठीक है। तो अब वाटर में क्या हो रहा है, वाटर में वो चीज पकड़ी जाती है, मतलब स्पीड को अलाउ नहीं कर रहा। अब ध्यान से एक समझना एक चीज, आप लोगों ने कभी इमेजिन करो, यहाँ पे एक कॉरिडोर है, ठीक है, और यहाँ पे एक बढ़िया सा बंदा बैठा है, हिटला का, ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ रास्ता है, ठीक है, यहाँ खिड़की है, यहाँ भी खिड़की है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी काजोल बैठी है, ठीक है, दो काजोल बैठी हैं। क्या दिक्कत हो गई, हमारा शाहरुख खान यहाँ से आया, ठीक है, तो यहाँ से वो आया और तेज भाग, जैसे वो इसके सामने गया तो बिल्कुल स्लो चल रहा है, ठीक है, कि ये बिल्कुल तमीज से जा रहा है, भागता गया, यहाँ खड़ा हो गया, इसको देख रहा है काफी देर, क्योंकि उसे पता है उतने टाइम में मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि अगर हिटलैंड ने पकड़ लिया तो आएगा, मारेगा पकड़ के, तो फिर यहाँ से दोबारा से यहाँ से जाएगा तो कैसे निकलेगा, भागना पड़ेगा इसे, क्योंकि यहाँ पे उसने थोड़ा टाइम निहारा उसे, ओहो कैसी दिख रही हो, क्या करा है, तो अब उतना टाइम उसने जो वेस्ट करा, अगर उसे यहाँ से निकलना होगा तो क्या करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, सीधी बात है, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी भाई। देखो सीधी बात है, यहाँ से निकला, उसकी स्पीड जो थी उसने यहाँ के अगर रोकी, अपने आप को रोका किसी ने, या वो किसी वजह से रुका, तो अब उसे उतने टाइम में अगर निकलना है तो अपनी स्पीड को क्या करना पड़ेगा, तेज करना पड़ेगा। और स्पीड तेज करने के लिए उसके दो ही तरीके हैं, या पहला डिस्टेंस कम कर दो, वो तो कर नहीं सकता ये बेचारा, कॉरिडोर तो सेम ही है, ये थोड़ी कॉरिडोर के यहाँ दरवाजा खोल के निकल जाए हिटलर के सामने से, क्या यहाँ से क्यों निकल रहा है, जल्दी जाना है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम टाइम में भागना है, तेज स्पीड तेज करनी पड़ेगी। अब हमारी लाइट के पास ऐसी चॉइस नहीं है कि टाइम कम कर दे, उसके हाथ में थोड़ी टाइम कम कर दे, तो वो क्या करता है, अपना डिस्टेंस कम कर लेता है, क्या करता है, डिस्टेंस। तो अब होता क्या है, इमेजिन करने वाली बात है कि ये जो एयर है ये लाइट को बिल्कुल खुली दे रही है, छूट जाती है अपनी जिंदगी, चल अपनी जैसी मन करे, बट जैसे ही वो वाटर में घुसता है तो वाटर कहीं ना कहीं उसे रोकता है, क्योंकि वो डेंसर है। अगर वो डेंसर है तो वो उसके पीछे क्या लगाएगा, रुकावट जरूर लगाएगा। तो अगर उसको रुकावट लगी है तो वो क्या करेगा, अपने पाथ को छोटा करेगा। भाई दीदी बात है, 100 मॉलिक्यूल आ रहे हैं फोटॉन्स के, तो यहाँ से इमेजिन करो ये एग्जिट पॉइंट है, ठीक है, अगर उसे ऐसे जाना था, यहाँ पे कितने निकलने थे, 100 मॉलिक्यूल निकलने चाहिए थे, भाई जितना टाइम नॉर्मली ले रहा है उतना ही निकलना चाहिए था, बट अब 100 मॉलिक्यूल नहीं निकल पा रहे, क्यों, क्योंकि वाटर आ गया, एयर थोड़ी है अब वाटर है, अब 100 मॉलिक्यूल ही निकालने उतने टाइम में, टाइम फिक्स है, क्योंकि टाइम नहीं चेंज होगा। भाई दुनिया का टाइम रोक लेते हो क्या, लाइट मुझे थोड़ा देर निकलना है, समय रुक जाओ, समय रुक जाएगा क्या, डॉक्टर से थोड़ी खेल रहे हैं लोग, ठीक है, तो भैया टाइम तो नहीं रुकेगा। तो ये क्या करेगी, ये अपने पाथ को कम ट्रेवल करेगी, ये कुछ अपने आप को कुछ ऐसा एडजस्ट करेगी कि कम पाथ में ट्रेवल कर जाए। समझ में आई बात है नहीं है, भाई सीधी बात है, ये आई, अगर ये वाटर ना होता तो ये क्या सीधी जाती नहीं आती,
यानी अगर 100 मॉलिक्यूल आए और 100 मॉलिक्यूल को यहाँ निकलना है, मान लो 5 सेकंड में निकलना है, बट अब क्योंकि वाटर आ गया वो रुकावट पैदा करेगा, और अगर वाटर रुकावट पैदा करेगा 5 सेकंड में से पूरा निकलना कैसे निकलेगा? तो ये क्या करती है, अपने पाथ को यहाँ ना जाते अपने पाथ को क्या कर लेती है, रिड्यूस। अपने पाथ को क्या कर लेती है, रिड्यूस। और अब क्योंकि पाथ रिड्यूस हो गया तो निकल सकती है। भाई पाथ अगर छोटा हो गया तो 5 सेकंड में ट्रेवल कर सकती है वो इतना 100 के मॉलिक्यूल। तो ये चीज होती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। समझ में आया या नहीं है? अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपकी बार ग्लास से एयर में जा रही है, ठीक है? तो लाइट ऐसे आई, यहां पे टकराई। अब देखो ये इसे ऐसे जाना था, ठीक है भाई। अब लाइट का किसका दिमाग है, ग्लास का। उसने लगा भाई मैं तो अभी ग्लास में चल रही हूँ, ये मेरी जिंदगी है, मुझे ऐसे ही चलना है, ठीक ग्लास जैसे में इतनी स्पीड से। बट जैसे वो आई एयर में, ओए होए गांव की छोरी शहर में आ गई, खुल गई, तो वो बिल्कुल फैल, ओ भाई साहब ये उन्होंने कहा तो बहुत समय बिताऊंगी इस दुनिया में। तो वो क्या करेगी भाई, देखो सीधी बात, ग्लास में थी, कहीं ना कहीं रुकावट थी तो स्पीड स्लो थी, एयर में आगे स्पीड बढ़ गई। इमेजिन करो उसे 5 सेकंड में निकलना था, बट उसकी स्पीड बढ़ गई तो 3 सेकंड में बाहर आ जाएगी। अगर उसे 5 सेकंड में पूरी वेव को बाहर निकालना था, वो तो 3 सेकंड में बाहर आ जाएगी, क्योंकि स्पीड बढ़ चुकी है। 2 सेकंड तो कवर हो गई। तो ये 2 सेकंड कैसे कवर करें, इससे बढ़ा भाई। यहाँ पे कैसे कवर करे थे, स्पीड कम हुई थी, तो यहाँ कैसे कवर करें, तो डिस्टेंस बढ़ाने के लिए दूर चले जाओगे। समझ में आई बात है? तो जब ये कौन सा मीडियम था, रेयर, और ये सॉरी डेंसर, ये क्या था, तो हमने कंक्लूजन निकाला, मैं इसे रब कर रहा हूं और इसे तो हमने कंक्लूजन निकाला, और ये मैं हटा रहा हूं, इसका ओरिजिनल पार्ट हटा रहा हूं। हमने कंक्लूजन निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला कि जब भी लाइट कहां से कहां ट्रेवल करेगी, रेयर टू डेंसर, तो वो ऐसे जा रही थी तो इधर की तरफ मुड़ गई, और जब वो ऐसे जा रही थी तो यहाँ ना जाके वो बाहर की तरफ मुड़ गई, ठीक है? अब इस लाइन को कहते हैं नॉर्मल, इसे क्या कहते हैं, ये जो बनी हुई है नॉर्मल, ठीक है? तो हमें और कुछ तो दिख नहीं रहा, कुछ दिख रहा है और नॉर्मल और लाइट के अलावा? ये तो रे है ना, अभी रे के नाम बताएंगे, बट अभी रे के नाम नहीं बताए। अभी सिंपल सोचो ये रे है, जो पहले ऐसे जा रही थी अब वैसे मुड़ गई, वैसे जा रही थी ऐसे मुड़ गई, ये रे है। इसके अलावा दूसरी चीज जो कंपेयर के लिए वो है नॉर्मल। तो हम जो कंपैरिजन बताते हैं नॉर्मल के रिस्पेक्ट में बताते हैं। इसमें क्या हुआ, लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ी, और इसमें क्या हुआ, नॉर्मल से दूर गई। तो इसे बोलते हैं बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या बोलते हैं, और इसे क्या बोलेंगे, बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ओके, सो बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल कब होता है, जब रेयर टू डेंसर जाती है। अवे फ्रॉम नॉर्मल कब होता है, जब डेंसर टू रेयर, यहाँ रेयर टू डेंसर जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर जाएगी। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, अभी तक हमने ये स्टोरी समझी, किसी को कोई डाउट है? बाकी बात तो रिफ्रैक्शन क्या है, आप रिफ्रैक्शन डिफाइन कर सकते हो। When a light ray travel from one transparent medium to another, it bends from its original path, and this whole phenomena is known as refraction of light. Bend from its original path towards, अबे हमें नहीं पता, ये दो कैटेगरी है, ठीक है? हमें नहीं पता कौन सी कैटेगरी पे वो बैंड कर रहा है, बस हमें क्या बोलना है, when a light ray travel from one transparent medium to another transparent medium, तो क्या हुआ, it bent from its original path। किधर भी हमें नहीं पता। इस होल फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, अब मेरा एक क्वेश्चन, लाइट आई इस मीडियम से, ठीक है? ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और लाइट बिना बैंड हुए ऐसे चली थी सीधी सीधी। क्या कंक्लूजन बताया, बताओ? दोनों की डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी सेम, दोनों मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम, दोनों मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है।
तो अगर दोनों मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है तो लाइट बिना बेंड करे हुए निकल जाएगी। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो सिंपल फिनोमेना आप तो लोग ये चीज यूज कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा है, ठीक। अब यही डायग्राम इसी पे भी आ सकता है। अब जैसे मान लो ये दो मीडियम दे दिए M1 M2 और यहाँ पे टूवर्ड्स नॉर्मल है, तो आप बता सकते हो ना कौन डेंसर है कौन रेयर है। और अवे फ्रॉम नॉर्मल है अगेन M1 M2 दे दो तो आप बता दो कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर है। किसी को कोई तरीके का डाउट है तो पूछो। बाकी बात सही समझ, इतनी चीजें समझ में